मैन हल्स स्लीपर एट एमपी पप्पू यादव डिटेंड। क्या मतलब हुआ इसका? एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोले तो सांसद। सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। डिटेन मीन्स होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना या हिरासत में लेना। हल मीन्स होता है किसी चीज़ को जोर से फेंकना, थ्रो करना या टॉस करना। ठीक है। Independent MP Pappu Yadav addresses the media after a man right allegedly heard a sleeper at him during a press conference in New Delhi on Sunday। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मीडिया को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। आफ्टर किसके बाद? जब एक व्यक्ति ने कथित तौर पे उनके ऊपर चप्पल फेंका। कब? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, संडे को। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। Chaos erupted at the Delhi residence of Independence MP from Purnia, Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, when a man heard a sleeper at him। अफरा तफरी मच गई पूर्णिया के निर्दलीय सांसद के आवास पर दिल्ली में। क्योस मीन्स होता है अफरा तफरी, डिसऑर्डर। एरप्ट मीन्स होता है ब्रेकआउट होना, अचानक फूट पड़ना। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद के आवास पर अफरा तफरी मच गई दिल्ली में। सांसद का क्या नाम है? राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। वैन मीन्स कब, जब। कब हुआ यह? जब एक व्यक्ति ने उनके ऊपर चप्पल फेंका। ठीक है। आगे देखते हैं। द अटैकर वॉज इमीडिएटली ओवरपावर्ड बाय यादव सपोर्टर्स एंड लेटर हैंडेड ओवर टू द पुलिस। अटैकर मीन्स होता है हमलावर। हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। और पावर मीन्स होता है काबू करना, वश में करना, पराजित करना। किसके द्वारा? यादव के समर्थकों के द्वारा हमलावर को पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। Speaking to the media after the incident, Yadav said he had been receiving threats from several right-wing groups ever since he performed a skit outside Parliament last week। यहाँ तक देखते हैं। इस घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपेंट यादव ने कहा, क्या बताया? उन्हें कई धमकियां मिली। कहाँ से? सेवरल राइट विंग, दक्षिणपंथी ग्रुप से उन्हें कई धमकियां मिली। कब से? जब उन्होंने एक नाटक का अभिनय किया, एक नाटक का परफॉर्म किया। कहाँ पे? पार्लियामेंट के बाहर। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह पार्लियामेंट के बाहर एक नाटक का अभिनय किया। उसके बाद से उन्हें कई धमकियां मिली राइट विंग ग्रुप से। हाईलाइटिंग एलिड थेफ्ट ऑफ डोनेशंस एट अयोध्या राम टेम्पल। हाईलाइट करते हुए अयोध्या राम टेम्पल में चंदा चोरी को कथित तौर पे हाईलाइट करते हुए, चंदा चोरी के मुद्दे को हाईलाइट करते हुए चोरी के मुद्दे को उठाया, हाईलाइट किया। यादव alleged that it was a planned attack as the man was also carrying a knife। पप्पू यादव ने आरोप लगाया डेट की ये अटैक प्री प्लान था, योजनाबद्ध अटैक था। एस मीन्स क्योंकि वो व्यक्ति अपने साथ चाकू लेके आया था। यादव ने आरोप लगाया कि ये अटैक प्री प्लान था।
क्योंकि वो व्यक्ति अपने साथ चाकू भी लाया था, उसके हाथ में चाकू भी था। कहने का मतलब ये यादव वाज अटैक्ड व्हेन ही वाज इंटरेक्टिंग विद द मीडिया। यादव वाज अटैक्ड, यादव पे, पप्पू यादव पे हमला हुआ। व्हेन कब हुआ? जब वह मीडिया से बात कर रहे थे। A man standing among the journalists began arguing with him and suddenly threw a slipper in his direction. जर्नलिस्ट मीन्स होता है पत्रकार। पत्रकारों के बीच खड़ा एक व्यक्ति उनसे बहस करने लगा और अचानक उनकी ओर चप्पल फेंका। थ्रो का 3 हो गया। B2 यादव सपोर्टर्स caught hold of the man and assaulted him. यादव के जो सपोर्टर थे, समर्थक थे, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। कैच का कोट हो गया। सिक्योरिटी पर्सनल एट द एंट्रेंस रश टू द स्पॉट। उनके आवास के प्रवेश द्वार पे जो सिक्योरिटी कर्मचारी लगे हुए थे वह मौके पर पहुंचे। डिटेन द मैन, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। एंड सब्सिक्वेंटली हैंडेड हिम ओवर टू द लोकल पुलिस। सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है आफ्टर डेट, उसके बाद क्या हुआ? उन्हें पप्पू यादव के जो समर्थक थे, सपोर्टर थे, जो वहाँ पे पप्पू यादव के आवास के एंट्रेंस द्वार पे, प्रवेश द्वार पे जो सिक्योरिटी कर्मचारी लगे हुए थे, वो मौके पर पहुँचे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और बाद में स्थानीय पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया। ठीक है। यादव लॉयर कनिष्क अरोरा alleged that they had informed the police over the past 2 days about the threats. यादव के जो लॉयर हैं, वकील, इनका नाम है कनिष्क अरोरा। उन्होंने आरोप लगाया डेट की दे हैड इन्फॉर्म द पुलिस, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। ओवर द पास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अबाउट किसके बारे में? धमकियों के बारे में। बट नो एडिशनल सिक्योरिटी वाज प्रोवाइड, लेकिन कोई भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। कहने का मतलब यादव के वकील कनिष्क अरोरा ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था पिछले 2 दिन पहले धमकियों के बारे में, लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, किसी भी तरह की एडिशनल सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। When contracted, a senior police officer said the allegations was being verified and the sequence of events was under investigation. When contracted, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से, सेट कहा, तो पुलिस ऑफिसर ने बताया कि द एलिगेशन वर बीइंग वेरीफाइड, आरोप वेरीफाई किए जा रहे हैं, आरोपों की पुष्टि की जा रही है और घटना के सीक्वेंस की जांच की जा रही है। अंडर इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच जारी है, गोइंग ऑन है। आरोपों की पुष्टि की जा रही और घटना के प्रवृत्ति की जांच की जा रही है। घटना की सीक्वेंस मीन्स होता है सीरीज, जांच की जा रही है। पुलिस सोर्सेस सेड, पुलिस के सूत्रों ने
कहा या बताया। द alleged attacker हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। पुलिस के सूत्रों द्वारा बताया गया कि आरोपी जो अटैकर हैं उसकी पहचान की जा रही है, पहचान कर ली गई है एज 34 ईयर ओल्ड सुमित। एज मीन्स होता है के रूप में। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जो आरोपी अटैकर है, हमलावर है, उसकी पहचान कर ली गई है 34 वर्षीय सुमित के रूप में। अ नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का नेटिव है, निवासी है। हु वर्क्स इन एन आयरन फैब्रिकेशन बिजनेस इन गाजियाबाद एंड हैज नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो एक कंजंक्शन है जो सुमित के लिए आया है, जो आयरन लोहा बिजनेस में काम करता है, लोहा निर्माण व्यवसाय में काम करता है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। और उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के अनुसार। अनदर मैन, अन्य व्यक्ति, बिलीव टू बी अ फ्रेंड ऑफ द अटैकर, सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि दूसरा व्यक्ति हमलावर का दोस्त है। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि जो दूसरा व्यक्ति है, माना जाता है कि वो हमलावर का दोस्त है। वाज वाचिंग इन अ कार आउटसाइड यादव रेसिडेंस, तो दूसरा जो व्यक्ति है, उसका जो दोस्त, फ्रेंड, वो क्या कर रहा था? यादव के आवास के बाहर कार में इंतजार कर रहा था। बोथ हैड ट्रेवल फ्रॉम बुलंदशहर, दे सेड, दोनों बुलंदशहर से आए थे। दे सेड, उन्होंने ऐसा बताया। पुलिस will soon collect CCTV footage from Yadav's residence and nearby areas as, पुलिस जल्द ही CCTV फुटेज कलेक्ट करेगी, CCTV फुटेज खंगालेगी। कहाँ से? फ्रॉम यादव रेसिडेंस, यादव के निवास से पुलिस जल्द ही CCTV फुटेज खंगालेगी, कलेक्ट करेगी। एंड नियर बाई एरियाज, और पास के क्षेत्रों से। एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो आवास के आसपास का जो एरिया है, जांच का हिस्सा है, जांच के हिस्से के रूप में। फॉलोइंग द इंसिडेंट, घटना के बाद, सिक्योरिटी अराउंड हिज रेसिडेंस हैज आल्सो बीन स्ट्रेंथेंड, ये जब घटना हुई उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, उनके निवास के आसपास सिक्योरिटी को भी, सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। स्ट्रेंथ मीन्स होता है मजबूत करना, बढ़ा देना। ऑन सैटरडे अ केस वाज रजिस्टर्ड इन वाराणसी अगेंस्ट यादव, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी एंड समाजवादी पार्टीज फैजाबाद MP अवधेश प्रसाद इन कनेक्शन विद द skit outside parliament on the allegation that they had insulted Sanatan Dharma and hurt the religious sentiments of Hindus. On Saturday, शनिवार को, a case was registered, एक केस दर्ज कर लिया गया। कहाँ पे? वाराणसी में। अगेंस्ट किसके खिलाफ? यादव के खिलाफ। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, राहुल गांधी, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, लीडर हैं, राहुल गांधी के खिलाफ। और समाजवादी पार्टी के MP अवधेश प्रसाद, जो फैजाबाद से हैं, उनके इन सबके खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया गया। किस मामले में, किस संदर्भ में? इन कनेक्शन विद द स्किट आउटसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाहर नाटक करने के संबंध में। ऑन द एलिगेशन दैट दे हैड इंसल्टेड सनातन धर्मा, ऑन द एलिगेशन, आरोप के आधार पर, आरोप लगाया डेट की दे हैड इंसल्टेड सनातन धर्मा, कि उन्होंने सनातन धर्म का इंसल्ट किया, सनातन धर्म का अपमान किया। इस बात को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज, इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।